बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि भैया आप जो चीज़ सिखाते हो वो स्लाइड में लिखी होती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जो स्लाइड में लिखा होता है वो कोई ऐसा सच वो नहीं है। इसको जो है ना सिर्फ एज ए टॉपिक होता है। लेकिन चैलेंज दिया बच्चे ने, मैंने कहा चलो ठीक है, आज के बाद जो है ना वो स्लाइड पे सिर्फ हेडलाइन लिखी होगी, बाकी जो है वो माइंड से ही सिखाया जाएगा। तो बेसिकली जो है ना हमारी ये रूहानी बाप सीरी की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 5 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो पहले आप वो वॉच कर लें, ताकि आपको इस क्लास में ज़्यादा सीखने का मौका मिले। और प्लेलिस्ट होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे रूहानी बाप सीरीज़ के नाम से। तो क्लास नंबर 5 में हम बेसिकली ये प्लेलिस्ट है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि 92 प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ती है जब वो एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करते हैं। तो क्लास नंबर 5 में हमने सीखना है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो कि डिजिटल आइडेंटिटी और ब्रांडिंग इश्यूज के हवाले से है। प्रॉब्लम नंबर 33 में जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि उनकी कोई भी वेबसाइट नहीं होती। वेबसाइट बनाना देखें बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट के बगैर डेफिनेटली जो है वो क्लाइंट आपको सीरियस नहीं लेगा। आपको अपना एक बजट निकाल के वेबसाइट लाजमी बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप वेबसाइट के बगैर शुरू कर सकते हो, लेकिन जब भी बजट बने लाजमी आपने अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करवानी है। और वेबसाइट में ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें एक वे में होनी चाहिए। और वो चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी तो आपके लिए क्लाइंट को समझ ईज़ी हो जाएगा कि आप की कंपनी क्या है, क्या करती है और किस तरीके से मार्केट में सारी की सारी मार्केटिंग का प्रोसेस चलता है। प्रॉब्लम नंबर 34 है जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है, नो लोगो और ब्रांडिंग। उनकी कंपनी का कोई प्रॉपर लोगो नहीं होता, कोई ब्रांडिंग नहीं होती। आपको प्रॉपर एक डिज़ाइनर से लोगो डिज़ाइन करवाना है या कैनवा में जाके खुद कर लें। और प्रॉपर आपने अपनी एक ब्रांडिंग पे काम करना है। ब्रांडिंग का मतलब है कि आपकी कंपनी कौन सी प्रोडक्ट सेल करती है, क्या कलर थीम है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो करनी है ताकि क्लाइंट को लगे कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो। प्रॉब्लम नंबर 35 है नो ईमेल सिग्नेचर, यानी कि आपका जब ईमेल मार्केटिंग करते हो तो प्रॉपर कोई ईमेल का सिग्नेचर नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग ही बच्चों को नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारी आइटम जो है वो कस्टमर तक पहुंच भी रही है कि नहीं। तो अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैसेज करके मेरे पेड एक्सपोर्ट मार्केटिंग के कोर्स में ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट हंटिंग के हवाले से उसमें आपको सिखाते हैं। पूरी मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो ईमेल का सिग्नेचर आपका होना ज़रूरी है ताकि हर ईमेल के नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिले, सीखने को मिले। और वहाँ पे सारी चीज़ें आप जो है वो बता सको क्लाइंट को अपनी कंपनी के हवाले से। प्रॉब्लम नंबर 36 है जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ती है, नो कंपनी प्रोफाइल। उनकी कंपनी की कोई भी प्रॉपर प्रोफाइल नहीं होती। कंपनी प्रोफाइल क्या होती है कि उसमें आपकी कंपनी का सारा डाटा होता है कि आप कौन है, क्या करते हैं, कब से आपने शुरू किया है, वगैरह वगैरह। अगर आपकी कंपनी की कोई भी प्रोफाइल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर को लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल बंदे नहीं हो। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपने प्रॉपर एक कंपनी की प्रोफाइल डिज़ाइन करवा लेनी है किसी डिज़ाइनर से, या फिर खुद कैनवा में जाके क्रिएट कर लेनी है। प्रॉब्लम नंबर 37 है डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ कैटलॉग। बच्चों को नहीं पता होता कि अपनी कंपनी की कैटलॉग उन्होंने कैसे बनानी है। कैटलॉग का मतलब होता है कि जिसमें वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि आप सेल कर रहे हो। और ताकि कस्टमर को हर आइटम के लिए अलग अलग आपको डाटा ना भेजना पड़े, आप एक ही दफ़ा कैटलॉग भेज दो, कस्टमर को पता चल जाए कि अच्छा भाई ये बंदा ये आइटम सेल कर रहा है। तो कैटलॉग या तो किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा लो, नहीं तो कैनवा में जाके खुद एक आप प्यारी सी कैटलॉग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 38 है नो बिजनेस कार्ड, के आपका कोई बिजनेस कार्ड नहीं होता। एक तो फिजिकल बिजनेस कार्ड है ना जो आपने प्रिंटेड फॉर्म में करना है, बट एक्सपोर्ट की दुनिया में आपने डिजिटल बिजनेस कार्ड बना के देना होता है। अगला कॉन्टैक्ट नंबर पूछे तो एक डिजिटल बिजनेस कार्ड आपने अगले को सेंड करना है ताकि वहाँ से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो प्रॉपर एक बिजनेस कार्ड जो डिजिटल है या तो वो डिज़ाइन करवा लें या फिर खुद कैनवा से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे अगले को लगता है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं। प्रॉब्लम नंबर 39 है डोंट नो हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस। क्या आपको बच्चों को नहीं पता होता कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। जैसे ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये सारे का सारा प्रेजेंटेशन एक डिज़ाइन की गई है। ऊपर सुसर की फ़ोटो है, नीचे मेरी लाइव वीडियो चल रही है।
क्लास का नंबर है, सारा कंटेंट है। तो ये आप सारी की सारी प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रेजेंटेशन का आपको बताना चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो क्लाइंट को प्रेजेंट कर सको कि उसका क्या जो है वो कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो और किस प्राइस पे सेल कर रहे हो। और इसको सीखने के लिए आपने गूगल स्लाइड्स जो है ना या पावर पॉइंट को सीख लेना है, और वहाँ से आप इजीली अपनी सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 40 है नो पोर्टफोलियो, कि आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता कि आप अगले को दिखा सको कि पास्ट में मैंने कौन कौन से ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड किए हैं। अगर पास में ऑर्डर फॉरवर्ड नहीं किए तो आपने किसी को फ्री सैम्पलिंग तो की होगी, वो शो करवा दो। और जब ऑर्डर किए होंगे तो आप पोर्टफोलियो के तौर पे किसी को कुछ दिखा सको कि भाई हम पास्ट में ये काम करते रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपको अपना आप अगले को दिखाना पड़ेगा ताकि अगले को भी लगे कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो और पहले भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम जो है वो कर चुके हो। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिंपली आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा सकते हैं, या फिर कैनवा में जाके आप जो है वो अपना कंपनी का एक अच्छा सा प्यारा सा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं ताकि क्लाइंट को लगे कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 5, जिसमें हमने आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम बताई जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ती है जब वो अपना एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने आज की क्लास में कुछ भी अच्छा सीखा है तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले मेरे ससुर साहब खालिद महमूद साहब का जो है ना वो दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और इनके रोज़गार में इजाफ़ा करे। उसके बाद मेरे लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक मुझे इस्तिक़ामत दे ताकि मैं आपके लिए फ़ी सबिलिल्लाह ऐसे ही जो है वो कंटेंट लेके आता रहूँ। तो रूहानी बाप सीरीज़ में इंशाल्लाह हम 92 प्रॉब्लम्स तक जाएँगे और सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे जो ताकि आपको एक्सपोर्ट में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।